हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आपका स्वागत। आज का जो वीडियो है ये बीए पार्ट सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास जो उनका प्रश्न पत्र है उसमें आज हम बात करेंगे तुगलक वंश के जो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक कार्य एवं उसके द्वारा क्या क्या सुधार किए गए उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तुगलक वंश का जो ये सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, इसके द्वारा 1351 ईस्वी से लेके और 1388 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन इसके द्वारा किया गया और इस अवधि में इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए उसके विषय पर हम चर्चा करेंगे। फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई का लड़का था, यानी इसके जो पिता था वो उसके पिता का नाम रज्जब था और फिरोज तुगलक का जो जन्म हुआ था वो हिंदू मां के गर्भ से इसका जन्म हुआ। फिरोज तुगलक ने 1351 ईस्वी में शासन संभाला, तुगलक वंश की बागडोर हाथ में ली। फिरोज तुगलक एक उदार शासक था। उसने बहुसंख्यक जो हिंदू जनता थी, हिंदू प्रजा थी, उस प्रजा के प्रति एक उदार दृष्टिकोण रखा और उसने जो संपूर्ण शासन किया अपना वो उलेमा वर्ग की सलाह को मानते हुए उसने धार्मिक आधार पर एक इस्लामिक राज्य की स्थापना की। आप सभी जानते हैं कि सल्तनत काल में जो शासन रहा है वो इस्लाम का शासन रहा है, इस्लाम के अनुयायियों का शासन रहा है। तो इसी की पालना करते हुए, इसी सिद्धांत की पालना करते हुए फिरोज तुगलक ने इस्लामिक आधार पर अपने राज्य की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अगर हम सैन्य दृष्टिकोण से देखें उसके शासन को, तो सैन्य दृष्टिकोण से उसका जो शासन रहा है वो पूर्ण तरह से असफल रहा है। उसने कोई सैन्य सुधार नहीं की। फिरोज शाह तुगलक द्वारा राज्य में जो वंशवाद को बढ़ावा दिया गया, वंशवाद को बढ़ावा देने के पीछे उसका कारण ये था कि मेरे राज्य की जो प्रजा है, जो मेरे राज्य के जो मंत्री हैं वो सब सुखी रहें, संपन्न रहें। और इसका कारण ये भी है क्योंकि फिरोज शाह तुगलक को जो राज्य मिला था वो आर्थिक आधार पर संपन्न राज्य था। इस कारण उसने बहुसंख्यक जनता के प्रति अपना उदार दृष्टिकोण रखते हुए सभी को लाभ दिए। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अगर हम सैन्य व्यवस्था में देखें तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हमें सैन्य व्यवस्था में देखने को मिलता है। फिरोज शाह तुगलक ने के जो प्रशासनिक और जो आर्थिक सुधार थे उसने जो किए उसके कारण उसे सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। उसे सल्तनत काल का अगर अकबर कोई था तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो प्रशासनिक सुधार किए गए, उन प्रशासनिक सुधारों में उसने क्या क्या कार्य किए, सबसे पहले हम उसकी जो राजस्व व्यवस्था है, उसकी जो कर व्यवस्था है, उसके राज्य में कौन कौन से कर प्रचलित थे उन पे हम बात करेंगे। खराज, फिरोज शाह तुगलक ने के राज्य में ये कर प्रचलित था और जो खराज कर था ये भूमि कर था जो उत्पादकता का 1/10वां भाग होता था। दूसरा जो कर था वो था जकात। जकात जो कर था यह मिल्कियत पर लगने वाला एक कर था जो 2.5% से 2.5% या 1/40वां भाग लिया जाता है। तीसरा जो कर जो था वो था जजिया कर। जजिया के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था और फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों से भी यह कर वसूल किया गया। एक चौथा जो कर था वो था खम्स, अर्थात जब युद्ध के दौरान जो लूटा गया माल या संपत्ति जो अर्जित होती थी उसमें से खजाने में 4/5वां भाग जो होता था वो सैनिकों का होता था और 1/5 भाग जो था वो सीधा राज्य में जमा होता था। इस प्रकार खराज, जकात, जजिया और खम्स ये कर फिरोज शाह तुगलक के प्रशासन में या उसके राज्य में प्रचलित थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा
एक अन्य कर जिसे सिंचाई कर कहा जाता है, उसने सिंचाई कर भी अपने राज्य में लागू करवाया। सिंचाई कर उन लोगों से लिया जाता था या उन किसानों से लिया जाता था जो अपनी जमीन में जो सिंचाई के साधन है उन साधनों का प्रयोग करते थे, तो उनसे ये कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा वसूला गया। फिरोज शाह तुगलक ने जो नगर स्थापित किए, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर इत्यादि नगरों की उसके द्वारा स्थापना की गई। फिरोज शाह तुगलक के जो अन्य प्रशासनिक कार्य थे, उसने सिंचाई की व्यवस्था के लिए कई सारी नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, कई सारे अस्पतालों का निर्माण उसके द्वारा किया गया, कई मस्जिदों का निर्माण उसके द्वारा किया गया और कई सारे गुंबद का निर्माण भी उसके द्वारा किया गया। कुतुब मीनार की जो मस्जिद थी, उस मस्जिद का जो पांचों भाग था, उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल अगर हम देखें तो बिल्कुल शांति या व्यवस्था का काल था। उसने कोई भी ऐसे आमूलचूल परिवर्तन नहीं किए जो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में उथल पुथल के संकेत हमें देते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक उदार दृष्टिकोण रखते हुए अपने राज्य का शासन संभाला और शासन राज्य के जितने भी कार्य थे उनको संपादित किया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दास प्रथा जो थी वो काफी बढ़ गई थी। कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 1,80,000 जो गुलाम थे, दास थे, वो दास फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे और यहाँ तक कि दासों का जो व्यापार होता था, उस व्यापार पर भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो दास थे, गुलाम थे, उनको बेचा नहीं जाता था। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्य में जो जागीर व्यवस्था थी, उस जागीर व्यवस्था को पुनर्जीवित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जिस व्यवस्था को हम खिलजी वंश में देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जागीर व्यवस्था बंद कर और सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था, यहाँ फिरोज शाह तुगलक ने उस व्यवस्था को पुनर्जीवित किया और सैनिकों को वेतन के बदले जागीर दी जाने लगी और जागीरों से जो राजस्व सैनिकों द्वारा वसूला जाता था, उसमें काफी भ्रष्टाचार हमें इसके कार्यकाल में देखने को मिलता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो कार्य किए, खासकर गरीब महिलाओं एवं बच्चों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उसके द्वारा दीवान-ए-खैरात नामक दान विभाग की भी स्थापना की गई। निर्धन वर्ग के जो लोग थे उनकी चिकित्सा हेतु उसके द्वारा एक खैराती अस्पताल, जिसे दारुल शफा कहा जाता था, उसकी स्थापना उसके द्वारा की गई। फिरोज तुगलक ने मैरिज ब्यूरो, निर्धन परिवार के बच्चों का विवाह करवाने के लिए उसके द्वारा मैरिज ब्यूरो और रोजगार कार्यालय की भी स्थापना की गई। फिरोज शाह तुगलक ने 2 सिक्के चलवाए, एक आधा जो जीतल का 50% होता था और जो भी दूसरा सिक्का जो जीतल का 25% होता था, ये उसके द्वारा 2 सिक्के जारी करवाए गए। फिरोज शाह तुगलक ने फारसी भाषा में अपनी जो आत्मकथा है फुतहात-ए-फिरोज शाही की रचना की। उसमें इसने राज्य की जितनी भी व्यवस्थाएं उसके द्वारा संचालित की गई उनको भी लिखा है। फुतहात-ए-फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रसिद्ध इतिहासकार जो बर्नी था, बर्नी फिरोज शाह तुगलक का दरबारी था, उसने तारीख-ए-फिरोज-शाही तथा फतवा-ए-जहांदारी नामक प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है और तुगलक इसकी मृत्यु के उपरांत जो तुगलक वंश के जो अयोग्य शासक थे, वो अयोग्य शासक तुगलक वंश को संभाल नहीं पाते हैं और आगे कालांतर में यह वंश यही समाप्त हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात की है। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा और उसने इस अवधि के अंदर जो प्रशासनिक सुधार किए, जो सैन्य सुधार किए, उसके द्वारा किए गए, उन पर हमने चर्चा की है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो दिल्ली सल्तनत का शैयद वंश, जो हम दिल्ली सल्तनत का आगे वाला वंश देखते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे।